जय हिंद आप सभी को। देखिएगा ये मेरे हाथ में कैशलेस कार्ड है और ये कैशलेस कार्ड कैसे बनता है, किनका बनता है, कौन से हॉस्पिटल में ये काम करता है, किस में नहीं करता और इसके फायदे क्या हैं और क्या प्रोटोकॉल होता है इसे बनवाने का, और साथ ही में बहुत सारी डिटेल जो मैं आपको जरूरी है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये होमगार्ड वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, तो इसको पूरा आप समझिएगा। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत आए आप इस वीडियो को देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अब आप देखिएगा यहां पर कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं जिन पर मैं अभी बात करूंगा। ये कार्ड कैसे बनता है ओके बताता हूं। एंड हॉस्पिटल में काम करता है या फिर नहीं, कौन कौन से हॉस्पिटल में काम करता है, फिर हम पता कैसे कर पाएंगे, साथ ही में परिवार में किस किस का नहीं बन सकता वो भी आपको बताता हूं। तो उससे पहले आपको देखिएगा एक नोटिस आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे यहां पर क्या है कि ये सेवा में महासमादेष्ट होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये 7 जुलाई का है। कब का भाई मेरे, ये 7 जुलाई का है, यानी कि लेटेस्ट है। ठीक है, अब 7 जुलाई का है तो इससे आपको क्या समझ में आता है, अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझा दूंगा। ओवरऑल इसके अंदर जो बात लिखी गई है वो अपने डिपार्टमेंट को सूचित करने के लिए जो है वो कही गई है। अब देखिएगा कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया था उस कैबिनेट डिसीजन के बाद में ये अपने डिपार्टमेंट को जो है अवगत कराया जा रहा है कि अब देखिए होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर 5 लाख तक का कैशलेस के बारे में प्रावधान किया जा चुका है। अब आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये जो निर्णय लिया गया वो 6 जुलाई 2026 को लिया गया था। होमगार्ड को मिलेगा कैशलेस उपचार की सुविधा और होमगार्ड स्वयं सेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा कैशलेस उपचार की सुविधा। आगे देखिएगा प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का सरकारी और संबद्ध निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार की सुविधा, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट तो चलता ही है, प्राइवेट में भी आप इसे आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर जगह लेके चले जाएं। जैसे आपने देखा होगा एक कार्ड होता है जो 5 लाख वाला ही होता है, अभी ध्यान नाम नहीं आ रहा, सामान्यतः सबके पास वो मिल जाता है। अब देखिएगा ये इसके बाद में ये जो नोटिस है वो जारी होता है और इसमें भी सीधे सीधे उन्होंने अपने विभाग को जो अवगत कराया है कि ओवरऑल देखिएगा आपको भी जोड़ दिया गया है इस गिनती के अंदर, क्योंकि इस नोटिस के अंदर जो गिनती जो आ रही है ना वो होमगार्डों की कितनी आ रही है बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, यानी 1,18,348, यानी आपकी भर्ती जो वैकेंसी है इसको भी काउंट करने के बाद में 1,18,000 पे गाड़ी पहुंची है। तो ओवरऑल इसने बताया कि 35 करोड़ के आसपास जो पर ईयर का खर्चा आएगा। तो ये अपने डिपार्टमेंट को, अकाउंटेंट को बताना चाहता है कि ये इस तरीके से मामला है। ठीक है, तो अब इस पे काम जो है वो चालू हो जाएगा। चलिए ये तो मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया और सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, उपयुक्त व्यय भय प्रति होमगार्ड स्वयं सेवक अधिकारियों 3000, प्रशासनिक मद 50 रुपए प्रतिवर्ष साहित्य की प्रीमियम की दर पर वार्षिक एवं ओके, वो इस सब से छोड़िएगा, वो अपने विभाग को जो है वो समझा रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये एक्चुअल में ये जो कार्ड है वो कैसे बनता है और काम कैसे करता है। देखिए कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा तो इसका जवाब थोड़ा सा अब आप समझिएगा, ये बनेगा कैसे। ठीक है, अभी आप क्योंकि अभी आपका नौकरी तो नहीं लगा है तो देखो बनाते कैसे। ठीक है, ये एक्चुअली बनेगा कैसे उसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पंडित दीनदयाल जैसे ही आपका नौकरी लग जाएगा और उसके बाद में पंडित दीनदयाल ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसकी, वहां पर जाकर के आपको जो है एक फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, वो जो साइबर कैफे वाला होता है वो आराम से इसका फॉर्म भर देता है। जब वो फॉर्म भर देता है तो फॉर्म के दौरान एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आज भी मुझे दिक्कत हो रही है, देखिए मोबाइल नंबर, क्या मोबाइल नंबर, यानी एक और चीज है इसमें जो भी नंबर आप डलवाएंगे वो नंबर अगर खो गया तो बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा परेशानी है कि उस नंबर को आप चेंज करा सकें। भैया इसकी जरूरत क्या पड़ेगा, क्योंकि जब ये बन जाएगा उसके बाद जब डाउनलोड करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो लगा मोबाइल नंबर है वो तो उस पर ओटीपी जाएगा ही, लेकिन जिस मोबाइल नंबर जो आपने अपने डिपार्टमेंट में लगवा रखा है, विभाग को भी तो देना पड़ता है ना एक मोबाइल नंबर, वो वाला नंबर अगर इसमें डलवा रखा और डलवाना जरूरी भी होता है। तो उस देखो अगर आधार कार्ड वाला गुम हो गया तो आधार सेंटर पे चेंज कराइएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये वाला मोबाइल नंबर बंद हो गया है, गुम हो गया, तो फिर अपने आप जो कैशलेस कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये मेरे साथ दिक्कत हुआ, इसीलिए मैंने पुरानी सिम को जो है दोबारा से परचेज किया, दोबारा से वही नंबर चालू करवाया, तब जाके मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल नंबर विशेष तौर पर उसको गुम नहीं करना है। फॉर्म भर जाएगा। अब फॉर्म भरने के बाद में दूसरा स्टेज होता है, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो भर्ती बोर्ड को वो फॉर्म चला जाता है, राइट, वैसे ही आपके डिपार्टमेंट को क्या
आपके डिपार्टमेंट को, जहां पर भी आपकी ड्यूटी होगी उस डिपार्टमेंट को, उस कार्यालय में वहां का एक कोड होता है, तो वहां कोड होगा तो उस डिपार्टमेंट को आपका प्रार्थना पत्र वो चला जाएगा। इसके बाद में वो ये चेक करेंगे क्या उनके जिले में ये बंदा जो होमगार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया है क्या ये कार्यरत है या नहीं। होगा तो बिल्कुल आपसे कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे, फोटो सोटो होगा और सीधे वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा वैसे ही आप दोबारा से उसी पंडित दीनदयाल कैशलेस वाली कार्ड जो इस वेबसाइट है वहां पर आकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है। अब बात ऐसे इसमें कौन कौन बनवा सकता है, देखिएगा कौन कौन बनवा सकता है। मेरे परिवार में किसका बना हुआ है बताता हूं, ठीक है। बनवाने की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखिएगा एक तो आप हो जाएंगे, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ इनसे जुड़े हुए हैं दो इनके सोनू मोनू, मतलब दो से ज्यादा नहीं, तीन भी हो चलेगा, ठीक है। इनके जो है बच्चे, क्या इनके बच्चे, अब जो नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसके जो माँ बाप, क्या इसके माँ और पिता जो हैं इनका बनेगा। तो आपके मम्मी पापा का बन जाएगा, आपकी वाइफ का बन जाएगा और आपके बच्चों का बन जाएगा। आप कहेंगे साहब हमारी वाइफ का जो माँ बाप है क्या उनके बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। अगर लड़की होमगार्ड है तो वो अपने पति और अपने पति से जुड़े हुए जो उसके सास ससुर हैं सिर्फ उनका ही बनवा सकती है, ना कि अपने पीयर अपने ओरिजिनल माँ बाप का बनवा सकते हैं। क्लियर है भाई? दूसरी बात होता है कि इसमें अभी मान लीजिएगा आप अनमैरिड है, क्या अनमैरिड है, अब अनमैरिड है लेकिन 2 साल बाद 4 साल बाद आपके जो है बच्चे हो रहे हैं। अब बच्चे होते हैं तो बाद में आपको उन्हें जुड़वाना भी होता है, तो जुड़वाने का भी सेम प्रोसेस होता है। आप बाद में भी परिवार के किसी भी मेंबर को आप इसमें जुड़वा सकते हैं, वही प्रोसेस होगा। जाइए एप्लीकेशन खोलेंगे तो वही पुराना भरा हुआ दिखेगा, उसमें ऐड का ऑप्शन आता है, फोटो लीजिएगा और उसे अपलोड कर दिएगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी कैशलेस कार्ड आप बनवा रहे हैं उन सभी के पास में आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी आधार कार्ड उनका बना होना जरूरी है। क्या आधार कार्ड बना होना जरूरी है? अब मान लो 1 साल का बच्चा हुआ, आधार कार्ड नहीं बनवाया तो बिल्कुल भाई बात नहीं बनेगा, क्या बात नहीं बनेगा। दूसरी बात, जिनका भी आप बनवा रहे हैं उन सभी के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो एकदम अपडेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP आता है। तो ये सारी चीजें वो है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में ये जो सरकार के द्वारा बताया गया है हॉस्पिटल में ये काम करता है कि नहीं करता। देखिए हॉस्पिटल में सभी निजी, देखो सरकारी हॉस्पिटल में तो चलेगा ही चलेगा, सभी निजी हॉस्पिटल यानी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं चलता है। तो भैया क्या चलता है बताता हूं आपको। ये सभी निजी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो निजी है जो भी प्राइवेट है इन सबके अंदर चल जाएगा, नहीं भाई इन सबके अंदर नहीं चलता। होता यह है कि पंडित दीनदयाल की जो वेबसाइट है वहां पर जो हॉस्पिटलों की सूची आएगी, आप अपनी बीमारी का, जैसे आपके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक डालेंगे तो विभाग डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक हो जाएगा, और उस ऑर्थोपेडिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट जब आप चुनेंगे तो उसके बाद उस जिले में ऑर्थोपेडिक के कौन कौन से सरकारी और कौन कौन से निजी हॉस्पिटल हैं जो पंडित दीनदयाल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वहीं पर उपचार हो सकता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उसके अलावा ये किसी अन्य में काम नहीं कर सकता। क्या भैया ये काम करता है? बिल्कुल काम करता है। मैंने अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाया, पापा का ऑपरेशन करवाया, ठीक है, तो ये मैंने देखा काम करता है। लेकिन काम करता कैसे है वो जानना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे भैया एकदम जो है आपको पूरा नॉलेज है। भैया 5 साल से हमने इसका बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए जानकारी है। अब आप देखिएगा ये जो कार्ड है ये काम करेगा कैसे। देखिए सबसे पहले आप अगर गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दो, गवर्नमेंट की तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो सीधे सीधे काम करेगा। लेकिन जब आप प्राइवेट में जाए, मेन तो बात प्राइवेट की है ना, सरकारी में तो आप ना भी हो तब भी काम चल जाएगा। तो प्राइवेट जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब आप फर्स्ट डे जाते हैं OPD कराते हैं, ठीक है, तो OPD का कोई इसमें चार्ज वार्ज जो है कटता नहीं है कि भाई मेरे खाते में 5 लाख रुपया है, जितना भी OPD लेना है आप काट लीजिएगा, बस हमारा तो इलाज हो जाए। नहीं भाई, अगर आप मान लीजिएगा उसने आपको पहले दिन बुलाया फर्स्ट डे, क्या यानी सीधे सीधे मैं बात कर देता हूं कि जब आप एडमिट होंगे, क्या जब आप एडमिट, तो एडमिट होने से पहले आप डॉक्टर से कितनी भी बार मिले, कितनी भी बार आए, उसका पैसा आपको अपनी ही जेब से देना पड़ेगा। क्या अपनी ही जेब से देना पड़ेगा। लेकिन जब आप एडमिट हो जाते हैं, जब आप भर्ती हो जाते हैं हॉस्पिटल में, तब उसके बाद में जो भी बिल बनेगा वो सब पैसा आपके इस कार्ड से काट लिया जाएगा। बात आ रहा है समझ में? इससे पहले नहीं होता। क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जरूरी तो नहीं कि हर चीज के लिए ऑपरेशन हो, हर चीज के लिए आपको एडमिट ही करना पड़े। जाते हैं दवाई ले आते हो, ठीक हो जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप 5 लाख में से इसमें से फायदा नहीं ले सकते। सिर्फ एडमिट होने के बाद में ही
अब देखिएगा ऐसी कितनी ही बीमारी होंगी जिनमें एडमिट होना पड़ेगा, तो 100 में से बात करते हैं तो मात्र 30 ही परेशानी ऐसी होंगी, बाकी 70 तो ऐसी होंगी कि खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, आप जाएंगे बच्चों को लेके या खुद जाएंगे और वो ठीक होके आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। क्लियर है भाई? अब आपके मन में जो दिक्कत था बता दें। परिवार में किस किस का नहीं बन सकता है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें बन किस का सकता है, बाकी जो बचे हुए हैं उनका नहीं बनेगा। आप सोचें कि हाँ, इसमें एक और होता है, अगर आपके भाई बहन 18 साल से छोटे हैं तो आप बनवा सकते हैं। 18 साल या फिर शादी हो गई तो उसके बाद उनका जो कार्ड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको भी अपने डिपार्टमेंट को अवगत कराना पड़ेगा। यस। चौथी बात, अगर इस कार्ड, जैसे मान लीजिएगा आपका कार्ड नहीं बना या किसी ने फर्जी ही बनवा दिया, ठीक है, फर्जी बनवा दिया, आपने इलाज भी करवा लिया, पता चला जांच में कि वो फर्जी है, तो उसके बाद में FIR अलग, और जितना खर्चा जो है वो, यस ना, जिसका आपने फायदा उठाया है, मान लीजिएगा 4 लाख का इलाज करा लिया फर्जी, तो 4 लाख प्लस FIR, तो ये इसका भी एक प्रावधान है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्त, ये वाले कार्ड कैसे बनते हैं। अच्छी है, खुशखबरी है, होमगार्ड डिपार्टमेंट को ये सब मिलना चाहिए, और होमगार्ड डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कार्ड के संबंध में अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ये मेरे पास में पूरे परिवार के हर सदस्य, इसमें क्या लिखा है पता है? इसमें होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। इसके बाद में इसमें आभा ID होती है, PMJID होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट कौन सा आपका, होमगार्ड डिपार्टमेंट, बेनिफिट, ये सब होता है। पीछे क्या लिखा होता है कि आयुष्मान कार्ड, जिसे मैं शुरुआत में बोल रहा था, आयुष्मान कार्ड की तरह ये काम करता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड 100 में से 95 हॉस्पिटलों में काम कर जाएगा प्राइवेट में, लेकिन ये 100 में से मात्र 60 हॉस्पिटल में ही काम करेगा, जो जिस लिस्ट में वो हॉस्पिटल अगर लिस्टेड है तो 5 लाख का प्रति परिवार प्रतिवर्ष आपको निःशुल्क चिकित्सा मिलेगा। ये सुविधा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्साओं में भी उपलब्ध है। सभी में नहीं है, बता रखा मैंने किस में नहीं है। उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में बिना किसी वित्तीय सीमा के निःशुल्क उपचार होगा। ये पॉइंट मैं भूल गया था। यानी कि देखो, प्राइवेट में दिखाएंगे तो 5 लाख रुपया, सरकारी में अब आप कहेंगे भाई सरकारी में तो फ्री होता, नहीं भाई, मेडिकल कॉलेज में जाइएगा ना तो ब्लड का जब आप जांच करवाएंगे तो 22-23 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है। आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ही गए तो आपको पता है सब चीज फ्री चलती है। जैसे ही मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल का एक बड़ा रूप होता है मेडिकल कॉलेज, जैसे आगरा में देखिएगा, आगरा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका बड़ा रूप आता SN मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है। सहारनपुर में देख लीजिए, सहारनपुर में SVD सेठ बलदेव, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। उसके बाद उसका ऊपर रूप होता है मेडिकल कॉलेज, जो पलखनी के पास में है। वहां पलखनी में जब आप जाएंगे, यानी मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे तो पैसा देकर के काम होता है मेरे भाई, समझ रहे हो, वहां फ्री में नहीं होता है। हाँ, ये होता है बाहर की दुनिया में अगर 200 रुपए ब्लड जांच के लिए जा रहे होंगे तो वहां पर मात्र 22-23 या 30 रुपए जो भी होता होगा उसकी पर्ची कटवानी पड़ती है। तो इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में दिखाएंगे तो 5 लाख हुआ गड़बड़, आप जेब से दीजिएगा। सरकारी में चलाएगा इलाज तो फिर आप कितना भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।